नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए इतिहास का ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, 1 से लेके 10 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क आए 2, 4, 5, 10 आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का जवाब देते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा फ्री में नामांकन हो, पूरा 1.5 लाख रुपया बचे, तो अभी से स्टडी में लग जाइए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन में रजिया सुल्तान, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, डी मेहनन। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। आपको बताते हैं कि एनी बेसेंट जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये जो सरोजनी नायडू है, जो हमारे भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यह जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अब देखिए, रजिया सुल्तान है, तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में पटना, अमृतसर, कुंडग्राम, नेपाल। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है हमारे बिहार पटना में हुआ था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक, अब देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था। तो अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था और इनका जन्म जो है लाहौर में हुआ था। कुंडग्राम में जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था और ये जो है भगवान महावीर का जो है संबंध जैन धर्म से है। अब देखिए, नेपाल में जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1885, 1905, 1914, 1919। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, कर्जन के समय में। ठीक है, अब देखिए 1885 में जैसा कि बोले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1914 में देखिए पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हो गया था, यानी 4 साल तक ये युद्ध चला था। और आपको 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अमृतसर में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, आप लोग को यदि यह क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा इंप्रेशन भी मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक लाइक अपना दे सकते हैं, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना डिटेल से पढ़ाते हैं और मेरा ये लक्ष्य है कि आप लोग को फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू की खेती का शुरुआत किसने किया था। तो ऑप्शन में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, कोई ने। तो भारत में जो है तंबाकू खेती की शुरुआत जो है पुर्तगाली ने किया था। और पुर्तगाली जो है भारत में, आपको बताते हैं, यह जो है 20 मई 1498 को भारत में आया था। केरल में जो है कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ अंग्रेज जो है, इन्हें आप कह सकते हैं कि ट्रेन जो भारत में रेल का जो अभी जो रेल चल रहा है, यह किसका योगदान है। तो अंग्रेजों का योगदान है। या सूती कपड़ा मिल का ये अंग्रेजों का योगदान है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो ऑप्शन में लाहौर, सिकंदरा, सासाराम, दिल्ली। तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है। अब देखिए, लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो आपको आगरा में। ठीक, और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 1, 2, 4, 18। तो देखिए, वेदों की कुल संख्या जो है 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अब आपको बताते हैं कि महाकाव्य की संख्या कितने हैं, 2 है। और महापुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है। अब महाकाव्य जो है कौन कौन है, तो रामायण और महाभारत है। और इस दोनों में जो है अगर बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत है। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में लाहौर, दिल्ली, पटियाली, वाराणसी। तो देखिए, यह क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पटियाली हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताते हैं कि देखिए, अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है और इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लीजिए, आपको बताते हैं कि लाहौर में, जैसा कि आपको बताया, जहांगीर का जन्म हुआ था।
दिल्ली में जो है आपको ये हुमायूं का जन्म हुआ था, और वाराणसी में जो है भगवान तुलसीदास का बचपन बीता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन में नाना साहेब, तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। तो देखिए 1857 की क्रांति में जो है किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि आपको बताते हैं कि यह क्रांति जो है 1857 में हुआ था, और भगत सिंह का जन्म जो है 27 सितंबर 1907 को हुआ था, और इन्हें जो है फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसीलिए जो है 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 1857 की क्रांति में जो है कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था, और तात्या टोपे जो है कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था, और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और बिहार से कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह किए थे। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में मिस्र, चीन, यूनान, भारत। तो देखिए भारत में यदि आपको पूछे बारूद का आविष्कार तो चीन होगा, यदि कागज का आविष्कार पूछे तो यह सभी चीन होगा। ठीक है, अब देखिए आपको यूनान में बताते, यूनान में जो है घड़ी का आविष्कार हुआ था, और वह घड़ी कैसा था? पानी से चलने वाला घड़ी था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में क्या ऐसा आविष्कार हुआ था पहला जो विश्व में नहीं हुआ था। और देखिए मिस्र में जो है आपको, मिस्र में जो है पिरामिड का आविष्कार हुआ था, और मिस्र जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है, और मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में तांबा, लोहा, चांदी, पीतल। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो है रात के लगभग 2 बज रहे हैं, फिर भी हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, खुद टाइपिंग किए हैं और फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इतना नींद आ रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों को हम बिहार बीएड में फ्री गवर्नमेंट कॉलेज की सीट हम दिला करेंगे। बस जितना हम पढ़ाते हैं आप लोग ज़रूर पढ़िए, और हम सभी भाग पढ़ाएंगे, रीजनिंग हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या पेडागोजी हो या जीके जीएस हो, हम सभी भाग आप लोग को तैयारी कराएंगे। बस आप लोग पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।